नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। और आज हम लेकर आ चुके हैं सिलेबस से रिलेटेड एक आपके लिए बेहतरीन न्यूज़। क्योंकि बहुत से बच्चों को अभी तक बहुत सारा कंफ्यूजन है कि सर क्या हट गया है, क्या आ रहा है। हालांकि सिलेबस आए बहुत समय हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक लोगों के मन में, बच्चों के मन में ये डाउट चल रहा है कि सर कम हमें पूरा बताइए कि क्या हट रहा है वास्तव में। तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आ चुका हूं कि भाई क्या हट रहा है वास्तव में और क्या आपके रहने वाला है, ये पूरी जानकारी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो व्याकरण की। तो व्याकरण में बच्चों आपके अपठित बोध में अपठित पद्यांश, जी हाँ, अपठित पद्यांश जो है वो नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल, अपठित पद्यांश नहीं पूछा जाएगा। यानी आपका प्रश्न कहां से बनना है? खाली अपठित गद्यांश से बनना है। ठीक है, फिर आते हैं व्यवहारिक व्याकरण खंड में क्या क्या हट रहा है जी। पद परिचय हटा दिया गया है, शब्द शक्ति हटा दी गई है, अलंकारों को यहां पर हटाया गया है, पत्र प्रारूप को हटाया गया है। ठीक है, अलंकारों में रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास इन्हें हटाया है। पत्र प्रारूप में ज्ञान और ज्ञापन और अधिसूचना इन्हें हटाया गया है। बात करते हैं हमारी बुक की, क्योंकि मेनली बुक की सारी बात है कि बुक में क्या क्या हटा है। तो बुक में आपके जो गद्य खंड है उसमें चैप्टर 12, 13 और 17 यानी कि मजदूरी और प्रेम, भीमराव अंबेडकर का सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें जो भाषण का अंश है, और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर मैं निबंध हटा दिया गया है। काव्यखंड में अगर आप जाएंगे तो काव्यखंड में कबीर, तुलसी, कृपाराम की संत वाणी जो चैप्टर फर्स्ट है उसे ही हटा दिया गया है। 7वां चैप्टर हरिवंश राय बच्चन, आत्म परिचय और एक गीत, इसे हटा दिया गया है। 8वां चैप्टर कुंवर नारायण, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, इन्हें भी हटा दिया गया है। और सुभद्रा कुमारी चौहान, मेरा नया बचपन, इसे भी हटा दिया गया है। तो ये वो चैप्टर है जिन्हें आप नोट कर लीजिए, आपकी पहली बुक सृजन में से हटा दिया गया है। यानी गद्य में से कुल 3 और पद्य में से कुल 4, अर्थात एक बुक में 7 चैप्टर्स को डिलीट किया गया है। अगली बुक की तरफ बढ़े तो अगली बुक आपकी जो पीयूष प्रवाह है, पीयूष प्रवाह में से विद्यार्थियों आपके चैप्टर नंबर 4 अमृतलाल नागर, मानस का हंस, चैप्टर नंबर 5 सेठ गोविंद दास, कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, यात्रा व्रत, और चैप्टर नंबर 7 महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं शक्तियां, इन चैप्टर्स को हटा दिया गया है। तो पीयूष प्रवाह में से भी आपका बहुत सारा जो है वो हटा है। चलिए अब बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न फिर सर कैसे रहने वाला है, क्या क्या आने वाला है, उसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो देखिए आपके जो पेपर का पैटर्न है, देखिए पेपर हम जैसा कि जानते हैं कि सैद्धांतिक पेपर ही होगा। यानी कि आपको पूरा पेपर लिखना पड़ेगा, ऑप्शनल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। यानी वैकल्पिक प्रश्न पत्र बिल्कुल नहीं आएगा। समय जो है वो 3.25 घंटे का रहेगा। प्रश्न पत्र के लिए अंक 80 निर्धारित है, वही रहेंगे। और पूर्णांक 120 अंक इस बार आपको आपके होमवर्क के मिलने वाले हैं। तो विद्यार्थियों आप निरंतर अपना होमवर्क करते रहिए। चलिए बात करते हैं अपठित बोध। अपठित बोध में जैसा कि आपको मैंने बताया कि अपठित बोध में इस बार केवल और केवल गद्यांश पूछा जाएगा। यानी कि इस पद्यांश से आपको छुटकारा मिल चुका है। यह आपके लिए रहेगा 8 अंक का प्रश्न रहेगा गद्यांश। व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना के अंदर अगर आएंगे हम, तो सबसे पहले बात करें भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय, यानी यहां पर आपको 2 अंक इसी से मिलने वाले हैं। फिर अगली बात करेंगे अलंकार, अलंकारों में अनुप्रास, श्लेष, यमक और उपमा। फिर पारिभाषिक शब्दावलियां, पारिभाषिक शब्दावलियां बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो यहां आपको पारिभाषिक शब्दावलियां A to लेकर Z तक याद करनी है। कुछ कुछ महत्वपूर्ण ही है, सारी याद नहीं करनी होती है। महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावलियां हैं जिन्हें हम याद करेंगे। ये भी विद्यार्थियों आपके लिए रहेगा 2 अंक। पत्र एवं प्रारूप लेखन, अर्धशासकीय पत्र, निविदा और विज्ञप्ति, ये आपके लिए फिर 2 अंक के रहेंगे, जिसमें अर्धशासकीय पत्र, निविदा और विज्ञप्ति को लिखना हम सीखेंगे। निबंध लेखन ये विकल्प सहित रहेगा और यहां पर ये मिलेगा आपको 8 अंक। तो कुल मिला के ये पूरा खंड आपके लिए रहेगा विद्यार्थियों 16 अंकों का। खंड 3 में हम आए तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है सृजन, प्रथम पुस्तक,
उसमें व्याख्या आएगी, एक व्याख्या गद्य से और एक व्याख्या पद्य से, एक गद्य से और एक पद्य से, और ये आपके कवर करेंगे 4-4 अंक। फिर आएंगे 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, जिसमें एक प्रश्न गद्य से और एक प्रश्न पद्य से रहेगा, और इन दोनों में विकल्प रहेंगे, और ये आपको मिलेगा 8 अंक का। 4 लघुतरात्मक प्रश्न, 2 गद्य से 2 पद्य से, ये भी रहेंगे 8 अंक। किसी भी एक कवि या लेखक का परिचय, तो यहां पर आपके लिए बहुत वही वाली बात, हमेशा या तो कवि अथवा लेखक, आप किसे भी तैयार कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक का परिचय आपसे पूछा जाएगा। फिर आएंगे 2 अति लघुरात्मक प्रश्न, जिसमें एक गद्य से और एक पद्य से पूछा जाएगा। पाठ्य पुस्तक की अगर बात करें, दूसरी पाठ्य पुस्तक है पीयूष प्रवाह। पीयूष प्रवाह में आपके एक निबंधात्मक प्रश्न रहेगा, जो 6 अंकों को कवर करता हुआ चलेगा। 4 लघुतरात्मक प्रश्न, जिससे आपको 3x2 यानी कि 6 अंक मिलेंगे, अर्थात पीयूष प्रवाह से आपकी किसी भी प्रकार की व्याख्या नहीं आएगी। बात करते हैं अगली पाठ्य पुस्तक संवाद सेतु से। संवाद सेतु, यहां पर आपको 4 बड़े टॉपिक कवर करने हैं। समाचार लेखन, यहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा। विविध प्रकार के लेखन, फीचर, संपादकीय या फिर संपादक के नाम पत्र, प्रतिक्रिया लेखन, साक्षात्कार लेने की कला क्या होती है और विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता, ये, और वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन, ये सब आपके रहने वाला है। यहां पर आपको जब गद्य खंड करें आप, तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जैनेन्द्र, धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अश्क और जयशंकर प्रसाद, यानी ये 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों पाठ आप कीजिए। काव्यखंड में सूर, रहीम, बिहारी, भूषण, शमशेर बहादुर सिंह, इन्हें कीजिए। और पीयूष प्रवाह में आप पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सब सर्वप्रसिद्ध कहानी उसने कहा था, मोहनदास करमचंद गांधी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और महादेवी वर्मा गौरा का रेखा चित्र और संकलित राजस्थान के गौरव जीवन चरित। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आपको सिलेबस पूरा अच्छे से समझ में आ चुका है कि यह सिलेबस किस प्रकार आपको काम करने वाला है, कौन कौन से चैप्टर हटे हैं और कौन कौन से चैप्टर रह गए हैं। तो अब आप लोगों को तैयारी में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, अपनी पूरे जोश के साथ लग जाना चाहिए तैयारी में, क्योंकि जीत उसी की होती है जो निरंतर काम करता है। कोई व्यक्ति यदि बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहा है, लेकिन बीच में वो अचानक से गैप ले लेता है कि भैया मैं इतने समय से मेहनत कर रहा हूं, थोड़ा नींद ले लेता हूं, थोड़ा आराम कर लेता हूं, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं, तो उसके द्वारा किया गया ये रेस्ट उसे कर देता है वेस्ट, उसके लिए सब कुछ समाप्त कर देता है, उसके लिए बिल्कुल खत्म कर देता है, क्योंकि आपके द्वारा ली गई नींद किसी दूसरे को आगे बढ़ने का पूरा पूरा मौका, पूरा पूरा अवसर दे देती है। तो विद्यार्थियों, लग जाइए अपनी पूरी तैयारी के साथ स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।